जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चलन पे आपका स्वागत है। आइए संगत जी, आज हम फिर से आए एक नए सत्संग के साथ। बिना किसी देरी के आइए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं गुरु जी को जानती नहीं थी और उनको मानती भी नहीं थी, क्योंकि संगत जी बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो लोगों को भा लेते हैं और अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। लेकिन संगत जी, मुझे गुरु जी का बुलावा था, इसलिए गुप्ता अंकल आए और हमें गुरु जी महाराज के दरबार में लेके पहुंच गए। और संगत जी, जब मैं गुरु जी के महाराज के में गई तो मैं सिर्फ ये देखने गई थी, ये एनालिसिस करने गई थी कि सभी लोग गुरु जी को भगवान क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कैसे कैसे सब लोग एक इंसान को भगवान कह रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे पहले दिन ही अपना शिव रूप दिखा दिया था। और यहाँ तक कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि एक पूरे महीने तक मेरे घर से गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस आती रही। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी नहीं मानती थी ये फ्रेगनेंस गुरुजी की है। और एक दिन मेरे घर पे पुष्करना आंटी आई। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे घर से फ्रेगनेंस आ रही है वो गुरुजी की फ्रेगनेंस है। और फिर मैं ऐसे गुरुजी महाराज के पास फ्रेगनेंस आने लगी और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि गुरुजी ही रब है, भगवान है। और संगत जी, धीरे धीरे मुझे गुरुजी महाराज के पास जाना अच्छा लगा। मैं गुरुजी के पास रेगुलर जाने लगी। एक बार की बात है, मैं कार में आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने कहा गुरुजी के यहाँ कहा करते हैं कि तुम कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी मिलेगा सब इस दरबार से मिलेगा। ना तुम वैष्णो देवी जाना है, ना तुम्हें गोल्डन टेम्पल जाना है, जो कुछ मिलने वाला है वो सब इसी दरबार से मिलेगा। संगत जी, पहले हम लोग गुरु जी को यहाँ से सीढ़ी नहीं मिला करती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड और संगत दो तीन आंटी हमने डिसाइड करा कि हम लोग बंगला साहिब जाएंगे और वहाँ से गुरु जी महाराज की सीढ़ी लेकर आएंगे। और मैं उन सबसे कहा कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है जो मिलेगा वो सब कुछ यहीं पर मिलेगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और वो आंटीज मेरे मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे फिर तो तू बुद्धि ही हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज के यहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती है। पार्ट 4। संगत जी, जब ये सारी बातें गाड़ी में चल ही रही थी और जब मैं एम्पायर स्टेट गई, और संगत जी उसी टाइम पे बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने अंकल से कह दिया कि आज हम एम्पायर स्टेट जाएंगे तो चाय प्रसाद लेकर घर आ जाएंगे, हमारे लिए चाय प्रसाद ही हमारा लंगर प्रसाद होगा। तो संगत जी, जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो 8:30 के आसपास हमने चाय प्रसाद लिया। उसी को लंगर मानते हुए गुरुजी से आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल गए। और उस टाइम संगत जी, सिंगला अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे और गुरुजी ने उन्हें बुलाया और सीडी दी और कहा कि ये वो आंटी को सीडी दे आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस टाइम जब मैं एम्पायर स्टेट के बाहर अपने फुटवेयर पहन रही थी, तब सिंगला अंकल आए और उन्होंने कहने लगे कि आंटी, ये गुरुजी ने सीडी दी है। और संगत जी, ये देखकर मेरे हस्बैंड बड़े सरप्राइज रहे। उन्होंने कहा कि तुमने आज ही गाड़ी में कहा ताकि जो कुछ भी मिलेगा वो गुरुजी के दरबार से मिलेगा, गुरुजी ही देंगे। और आज ही गुरुजी ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुम्हारी अरदास कबूल कर ली। और मेरे हस्बैंड को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे गुरुजी महाराज को मैं मन की बात पता चल गई। और संगत जी, गुरुजी तो पहले भी अपनी संगत की मन की बात पता चलती थी, अब भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तब हमें लगा कि गुरुजी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमें कहीं छोड़ के नहीं गए, वो वहीं पर है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मेरी सोल से प्यार करो, मेरी आत्मा से प्यार करो। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में जाते थे तो हम अक्सर यही बात किया करते थे कि देखते हैं कि आज गुरुजी कौन सा चोला पहनेंगे, आज क्या दर्शन देंगे, आज क्या बोलेंगे। और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता था, हर दिन जाना अच्छा लगता था। इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि सब्र नहीं होता था और ऐसा लगता था कि बस फटाफट गुरुजी के दरबार में पहुंच जाओ। तो संगत जी, मैं आपको समाधि के बाद की सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली तो मैं बहुत टूट गई थी। मैंने सोचा कि गुरुजी, हमें तो वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल हर जगह छोड़ दी, अब हम किसी के मंदिर नहीं जाते, किसी गुरुद्वारे नहीं जाते। अब सभी जगहों का हमने थैंक्स किया है, उन्होंने हमें अपने ऐसे जैसे गुरु दिया है और हम आपके पास आ गए। लेकिन गुरुजी, आप तो एक इंसान निकले, आपने तो अपना शरीर छोड़ दिया। और संगत जी, बहुत बहुत रोई जब गुरुजी ने 31 मई 2007 को अपना शरीर त्याग दिया। संगत जी, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था।
मेरी मम्मी आई मुझे संभालने के लिए, लेकिन संगत जी मैं नहीं संभल पा रही थी। और संगत जी उस 2-3 दिन बाद ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपना रूप दिखाया, बताया कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हुआ ये संगत जी कि एक यश अंकल हैं, गुरुजी महाराज उनकी गाड़ी में आकर के बैठ गए और उन्हें कहने लगे कि तुमने क्या सोचा मैं चला गया हूँ। और गुरुजी ने कहा कि मैं शिवरात्रि के दिन 6 बजे आऊँगा। 31 मई को बहुत रो रहे थे और 2 जून को हम लोग समोसे और जलेबियाँ खा रहे थे, क्योंकि हमने गुरुजी महाराज की आवाज़ सुन ली थी। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना शरीर त्यागा तो सारी रात रोना, पूरा दिन 2-3 दिन तक मैं रोटी ही नहीं खा रही थी। और एक गाना सुनते सुनते, एक शब्द सुनते सुनते मैं रोती रही। पता नहीं वो कैसेट मेरे पास कैसे आ गई। मैं रोई, सारे जग रोया, जड़ से मेरा गुरु अमर हुआ। और संगत जी मेरी नानी कहा करती थी कि जो नानक है वो जरूर आएगा, अपनी संगत को तारने के लिए जरूर आएगा। और मैं सारी शब्द वगैरह सुना करती थी और मुझे लगता था कि गुरु सबको तारने वाले हैं, वो जरूर आएंगे, वो कहीं नहीं गए। और 2 जून को गुरुजी महाराज की गाड़ी गद्दी में आ गए, हमें उनकी आवाज़ सुनी और संगत जी गुरु महाराज की आवाज़ सुनकर बहुत तसल्ली मिली, बहुत सुकून मिला। गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, यही हैं। संगत जी कल भी गुरुजी थे, आज भी गुरुजी हैं और हमेशा गुरुजी रहेंगे। तो संगत जी समाधि के बाद गुरुजी ने बिल्कुल भी अपनी संगत को नहीं टूटने दिया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली तो मैं यही विचार कर उठा कर थी गुरुजी अब यही है नहीं है, तो गुरुजी हमारे अमृत वर्षा के रूप में अपने दर्शन दे देते हैं, तो कभी गुरुजी खुशबू आने लगती है हमें। और संगत जी इस बात पर हमें तसल्ली मिल जाती है कि गुरुजी महाराज है। एक दिन की बात है, संगत जी हम लोग बैठकर फिल्मी गाने लिख रहे थे। जब हमें गुरुजी की याद आती है तो हम फिल्मी गाने लिखा करते थे। और संगत जी सारे गाने लिखने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोला करती थी कि ये सारे गाने सीडी में रिकॉर्ड करवाऊंगी। और जब भी गुरुजी की याद आएगी या मुझे गुरुजी का किसी फंक्शन पर बजाना होगा तो मैं इसी को प्ले कर दूंगी। तो संगत जी मैंने गाने लिखे और सीडी में रिकॉर्ड करवा लिए और रख दिए। एक रीत कपूर आंटी हैं जो डीएलएफ में रहती हैं, उनके घर पर सत्संग था। और संगत जी अब मैं अपनी साथ गाड़ी में घुंघरू भी लेके गई थी और सीडी भी लेके गई थी, पर मैं मन में इस बात को डाउट था कि संगत जी को ये सब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और मन में ही गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आपको कैसे इजहार करूँ कि आपको किस बात की रियलाइज कराऊं कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। और संगत जी जब हम पहुंचे तो हमने गुरुजी के शब्द कीर्तन गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद लिया, खड़ा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी की आरती हुई। और जब आखिरी में बहुत सारी संगत चली गई तो और थोड़ी संगत बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी की याद में वो वाला गाना बजा देते हैं, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू तुझे बुलाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सीडी लेकर आ जाओ कार में से। तो वहाँ एक संगत ने मुझे डांटा और कहा कि नहीं ऐसे गाने नहीं प्ले कर सकते, गुरुजी के लिए हम ऐसे गाने प्ले नहीं कर सकते। और मैं मन ही मन में बोल रही थी हूँ कि गुरुजी आज से पहले तो मैं कभी डांस किया है और ना गाने गाए हैं, लेकिन जब आपसे मिली हूँ मेरा दिल बहुत झूम उठा है, बहुत खुशी में मन करता है कि मैं गाऊँ, नाचूँ और कि मुझे आप मिले हो। पर मेरा तो बहुत मन कर रहा है और मुझे मना कर रहे हैं। और संगत जी इतनी ही देर में वहाँ पर गुरुजी को की सभी फोटो में से गुरुजी के सभी स्वरूपों में से अमृत वर्षा होने निकलने लग गई। और फिर संगत जी वही अंकल जो मेरे पास आए और कहने लगे आंटी मुझे गाड़ी से वो सीडी ला कर दो, मैं प्ले करता हूँ। और संगत जी हमने सीडी प्ले करी और हम लोगों ने बहुत डांस किया कि और अमृत वर्षा उस दिन बहुत अमृत वर्षा निकली उस दिन। तो संगत जी कहना चाहती हूँ गुरुजी ने हर पल हमें इस बात का विश्वास दिया है, तुम्हारे साथ साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और संगत जी गुरुजी ने हर पल का एहसास कराते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी ये दुख और सुख ये सब कुछ मेरे अपने ही हैं, अपने कर्म ही हैं, लेकिन गुरुजी महाराज साथ रहकर नाचो टप्पो कट्टो कवाओ रहे हैं। तो ऐसे ही कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी हमारे सबके। तो ऐसे ही बस करते रहो,
संगत जी हमारे दोनों बच्चे कैनेडा में पढ़ते थे और संगत जी हमारा बड़ा खर्चा होने लगा था क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो बार बार आना जाना, फ्लाइट का खर्चा, इवन एजुकेशन भी बहुत खर्चा होने लगा और हमारे हाथ बहुत बहुत टाइट होने लगा। और मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं पर्सनल लोन ले लेता हूँ और मुझे लगा कि अगर ये पर्सनल लोन लेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो संगत जी उस कारण से मैं बहुत कम से कम खर्चे किया करती थी घर में और गुरुजी महाराज से अरदास किया करती थी, गुरुजी महाराज इतनी कृपा करो किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। और मैं बोला करती थी, गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं खर्चा कम से कम अपने बच्चों की फीस पे कर सकूं। और संगत जी मैं अपने को बिल्कुल घर के अंदर बंद कर रखती थी, मार्केट जाना बंद कर दिया था। इवन संगत जी हमारे घर में सब्जियां भी कम लेना शुरू कर दी थी क्योंकि मैं ये सोचा करती थी कहीं मेरे हस्बैंड पर उससे ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। हालांकि संगत जी ऐसा कभी नौबत नहीं आई कि कोई बर्डन आए। वो एक मन के अंदर डर लगता है ना कि मैं फीस पे टाइम पर कर पाऊंगी या नहीं। एक दिन की बात है, संगत जी गर्मी के दिन थे और मेरी बेटी स्कूल आई थी और संगत जी मेरी बेटी से आकर कहा कि मुझे नींबू पानी पीना है। और संगत जी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं बहुत रोई हूँ गुरुजी महाराज के सामने बैठकर कि मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो वैसे ही बहुत हाथ टाइट चलता है और मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ सब्जियां लेने के लिए भी। आज मेरी बच्ची ने एक नींबू पानी के लिए तरस गई रही है। और संगत जी बस मैं अभी गुरुजी महाराज से अरदास की कर रही थी और डोरबेल बजी और वहाँ मैं बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो हमारा दूध वाला खड़ा था और दूध वाला ने दूध दिया तो साथ में उसने मुझे कहा कि ये लो आंटी, मैंने देखा तो साथ में नींबू लेकर आया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ये नींबू तुम कहाँ से लेकर आए हो? नींबू तो कहने लगे रास्ते में एक नींबू का पेड़ था और वहां से सारे नींबू लगे हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने आपके लिए तोड़ के ले आया। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी महाराज की में सारी बातें कैसे सुन रहे हैं, तो सारी परेशानियां समझ रहे हैं और सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। गुरुजी महाराज मुझे इस चीज़ का एहसास करवा रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का मैं हर पल ध्यान देने लग गई। इसी बीच में मेरी बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए। और संगत जी जब बहुत बड़ा खर्चा हो गया तो अब हमें अपना सारा गोल्ड बेच दिया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बिल्कुल भी पर्सनल लोन नहीं लोगे। तो मैंने कहा कि मेरा गोल्ड ही है और वो भी पड़ा हुआ है, कुछ काम तो आ नहीं रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं गोल्ड बेच देती हूँ और गोल्ड के साथ साथ जितनी भी भगवान की चांदी की मूर्ति थी, प्लेट्स थी, वो सब भी मैं ले गई। और संगत जी जब मैं गोल्ड और सिल्वर बेचने के लिए गई, दुकानदार ने कहा आप भगवान की मूर्ति भी दे रहे हो? तो मैंने कहा इसे नहीं दिया है, इसी ने लिया है। मुझे तो लोगों से डर लगता है, भगवान से क्यों डरना? भगवान से तो क्या छुपूं या क्या छुपाऊं? मैं तो इस प्रकार से उनसे बातें करती हूँ। और संगत जी मुझे सारी चीज़ों ने बेच दी। इवन मैंने अपना एक एक गोल्ड बेच दिया। मुझे ऐसे इस बात की खुशी थी कि मैं चलो हमने पर्सनल लोन नहीं लिया। और संगत जी एक दिन की बात है, मैं ऐसी बहुत उदास बैठी थी और बहुत बहुत उदास थी। मैंने गुरुजी महाराज को से कहा कि मैं इतनी गरीब हो गई हूँ कि आज मेरे पास एक नोस्पिन भी नहीं है। गुरुजी मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, अपनी रिंग भी उतार दी, अब तो मेरे हाथ भी खाली हो गए हैं। आप लीव नहीं करेंगे संगत जी? जहाँ मैं बैठी थी सोफे पर वहीं पर मैंने देखा कि एक सोने की तार आ गई और संगत जी वो सोने की तार आज भी मेरे पास है। और संगत जी इतनी इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी कह रहे हैं जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरे को गोल्ड क्या चीज़ है। और संगत जी हर पल मैं गुरु जी ने मुझे जीना सिखाया है। जितना मर्जी चाहे पैसा आए तभी गुरु जी ने जीना सिखाया है, चाहे कितना भी दुख हो जाए आए वो भी दुख ही है। और मैं संगत जी ऐसे दुख तो बहुत मज़ेदार हैं जिसमें भगवान ये दिखाए कि मैं तेरे हर पल साथ दे रहा हूँ, चल रहा हूँ। संगत जी मुझे पहले सब लोग जल्दी और बेवकूफ़ बोला करते थे, गुरु जी महाराज ने मुझे मेरी दुनिया में दिखाया कि मैं जो हूँ तुझे भेज रहा हूँ, वो असली दुनिया है। जिसको तू समझती है वो तेरा परिवार नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी ने किसी को शादी का कार्ड दिया तो मेरे मन में आया कि गुरु जी आज तक मुझे कोई शादी का कार्ड नहीं दिया आपने। संगत जी गुरु जी का तो मन की बातें पढ़ लेते हैं। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं जिससे मिलवाना चाहता हूँ मैं उसको मिलवा देता हूँ। और फिर गुरु जी ने 2 लोगों को शादी का कार्ड दिया और कहा
कि तू इसको जानती है या ये तुम्हारे स्कूल में मेरी बेटी की प्रिंसिपल है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को कुछ पता होता था कि जब किसी को किससे दूर करना है, किसको किससे मिलवाना है। और संगत जी, हमें तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, सब कुछ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी आपके हर पल शुक्राना। एक बार की बात है, हम गोल्डन टेम्पल जा रहे थे, तभी हमें गुरुजी का मैसेज मिला। हमारे पास सिंगल अंकल का फ़ोन आया और कहने लगे गुरुजी ने कहा है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 10 दिन बड़े मंदिर आना। और संगत जी, हम कहा ठीक है। हम न्यू ईयर का फंक्शन था और फंक्शन से पहले 10 दिन मंदिर खुल जाता है। और संगत जी, हम 10 दिन गुरुजी के बड़े मंदिर आते रहे। एक दिन की बात है, वहाँ पर अतुल अंकल भी थे और उन्होंने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पर संगत जी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और वो सारी चीज़ें हटाकर ट्रैक्टर चलवाकर वहाँ पर जगह प्लेन करवा रहे थे। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग सब एक फैमिली की तरह आते थे, लंगर करते थे, मंदिर को साफ सुथरा रखते थे। और संगत जी, बहुत खुशी खुशी में एक गाना गाने लगी और वो गाना संगत जी ने, मैं यार मना नहीं चाहते, तो लोग बोलिया और बोले संगत जी, गाना गाने लगी तो इतनी फ्रेगनेंस बाहर से चारों तरफ से चरणों से आने लगी जैसे दूर दूर से उड़ उड़ के खुशबू के बादल आ रहे हूँ। संगत जी, वहाँ पर काफ़ी सारी संगत बैठी हुई थी। एक संगत जो पुश करना आंटी, उन्होंने मुझे थोड़ा गुस्सा किया और आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी आंटी गुरुजी एम्पायर स्टेट में समाधि होंगे और ऐसे गाने नहीं गाते, इस प्रकार से याद नहीं करते, आप जहाँ देखो वहाँ बुला लेती हैं और ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, समाधि टूट जाती है। और मेरे मन में गुरुजी से माफ़ी मांगा और कहा कि गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो जाता है और मेरे को पता नहीं आपकी याद आती है और पता नहीं कहाँ से हरकत कर बैठती हूँ। गुरुजी सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पता था नहीं पता था, सब हो गया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद वो फ्रेगनेंस गायब हो गई। तो संगत जी बताने का मतलब यही है कि फ्रेगनेंस के थ्रू गुरुजी हर जगह हर पल अपना संगत के पास होते हैं। और संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे पास होते हैं, पल पल अपनी मौजूदगी फील करवाई है। गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। बस गुरुजी हमारे महाराज बहुत प्यार से रखा है, दिल से रखा है। और गुरुजी को आप याद करना चाहिए, उन पर टोटली सरेंडर करना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना आज वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।